अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इन अ स्लैब। किसी भी स्लैब में सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आज ही लेक्चर में हम सीख लेंगे कि हमारे पास कोई स्लैब है, इसकी डायमेंशन है, लेंथ हमारे पास 30 फीट है और ब्रेथ हमारे पास 20 फीट है और उसकी डेप्थ हमारे पास है 6 इंच है। ठीक है। किसी भी स्लैब का क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? लेंथ ऑफ स्लैब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए? लेंथ ऑफ स्लैब। स्लैब की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पर 30 फीट लिया है। ठीक है। उसकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ स्लैब, उसकी ब्रेथ कितनी है? यहाँ पे हमारे पास है 20 फीट। ठीक है। अच्छा, उसकी जो डेप्थ है, हाइट है, वो कितनी है? ठीक है, वो हमारे पास है 6 इंच। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारी कंक्रीट है उसकी रेशो क्या है। ठीक है, हमारे पास रेशो स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे हम कंक्रीट यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास है 1:1:2:4। ठीक है। ये डेटा हमारे पास हो तो हम आसानी से अपना सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो रेशो है उसकी हम सम कर लेंगे। सम ऑफ रेशो हम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ रेशो। ठीक है। जो भी रेशियो उसको हम सम कर लेंगे। 1+2+4 ये किसकी इक्वल होगा? 1+2+4 7 की इक्वल होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड कर लेंगे? वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। क्या स्टूडेंट्स? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। हम इसकी स्लैब की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला, अच्छा, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा वो हमारे पास वेट वॉल्यूम होगा। क्या स्टूडेंट्स? ये हमारे पास वेट वॉल्यूम होगा, वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब होगा। ठीक है। ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ और हाइट। ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वेट वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका है। अच्छा, ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बात ज़हन में रखना है कि जो हमारे पास यूनिट है वो हमने क्या करना है, सारा सेम रखना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी यूनिट सेम है कि नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी यूनिट, लेंथ ऑफ स्लैब है 30 फीट, ये तो फीट में है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर यूज़ करेंगे, FPS सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें 30 फीट है, ओके है। उसकी ब्रेथ कितनी है? 20 फीट है, ओके है। अच्छा, यहाँ पे उसकी डेप्थ है 6 इंच है, तो 6 इंच को हम क्या कर लेंगे, फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 6 को हम 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 फीट। अच्छा, अब हमारे पास यूनिट सेम हो गए तो हम इससे आसानी से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारी वेट वॉल्यूम होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेट वॉल्यूम कैसे फाइंड कर लेंगे? हमारे पास लेंथ गिवन है 30 फीट, ब्रेथ हमारे पास 20 फीट और डेप्थ जो है हमारे पास उसकी है 0.5 फीट। ठीक है। हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वेट वॉल्यूम आएगा। कैसे कर लेंगे? 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 300, 300 CFT। ये हमारे पास आ गया वेट वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वेट वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया, लेकिन मार्केट में हमें जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है वो हमें ड्राई फॉर्म में मिलेगा। तो हमने इस वॉल्यूम को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर लाएंगे। क्या स्टूडेंट्स? जो वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लेंगे ड्राई वॉल्यूम में। तो ड्राई वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो कैसे कर लेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास होता है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम, स्टूडेंट्स वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, जो कंक्रीट है उसकी हमारे पास जो है हमारी यूनिट है 1.54। ये एक यूनिट है, ये मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे आएगा, ये कहाँ से आया, तो ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई फाइंड करने का ये तरीका है कि वेट वॉल्यूम जो हमारे पास ये 300 CFT आया है, इसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 1.54, 462 CFT। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। इसके बाद हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर 1 पे हम फाइंड कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ये हमारे पास होगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम कैसे फाइंड कर लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? तो वो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास रेशो ऑफ सीमेंट
बटा जो टोटल रेशो है उसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है रेशो ऑफ सीमेंट जो 1:4 है, ठीक है, उसमें रेशो ऑफ सीमेंट हम देख लेंगे, उसको हम टोटल रेशो से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे ड्राई वॉल्यूम से। ये जो वॉल्यूम अभी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है जो रेशो ऑफ सीमेंट है, रेशो ऑफ सीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अच्छा, टोटल रेशो हमारे पास क्या है, ये हमने टोटल की थी, ठीक है, टोटल रेशो वो हमारे पास 7 है। और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है, ड्राई वॉल्यूम चलिए मैं इधर बताता लिखता हूँ। ड्राई वॉल्यूम अभी हमने जो फाइंड किया था 462 CFT है। अच्छा, इन सब को हम क्या कर लेंगे, फार्मूले में पुट कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होता है रेशो ऑफ सीमेंट जो कि हमारे पास 1 है, टोटल रेशो हमारे पास कितना है 7 है, और ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है 462, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 66 CFT, ठीक है। अच्छा, मार्केट में हमारे पास जो सीमेंट है वो हमें CFT में नहीं मिलेगा बल्कि बैग्स में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 66 CFT को बैग में कन्वर्ट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी बैग सीमेंट होगी, हमें कितनी बैग सीमेंट चाहिए, तो वो हम मार्केट से लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट के वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, ठीक है, जो एक बैग सीमेंट की वॉल्यूम है ना वो हमारे पास है 1.25 के बराबर है। अब जो हमारे पास ये जितनी आ गई है CFT, हम इसको डिवाइड कर लेंगे इससे 1.25 से, तो हमारे पास डायरेक्ट बैग आ जाएगा। कैसे कर लेंगे स्टूडेंट्स, 66 को हम डिवाइड कर लेंगे 1.25 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.8 बैग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि भी 53 बैग्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 53 बैग्स आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब हम फाइंड कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, कि हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड, हमें कितनी सैंड रिक्वायर होती है, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला भी क्या है हमारे पास, रेशो ऑफ सैंड, ठीक है, बटा टोटल रेशो, टोटल रेशो और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी फार्मूला सेम ही है, जैसे सीमेंट का हमने जो फार्मूला था वही सेम ही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास रेशो ऑफ सैंड जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 2, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल रेशो कितनी स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास हमने जो सम की थी वो हमारे पास है 7, और जो ड्राई वॉल्यूम अभी जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास है 462 CFT। चलें, अब इनको हम फार्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सैंड आएगा। कैसे कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ सैंड हमारे पास ये है 2 बटा टोटल रेशो, वो जो हमने फाइंड किया था सम ऑफ रेशो 7 है, और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 462। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 132 CFT, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम CFT में ही रहने देंगे क्योंकि मार्केट में हमें CFT में सेंड मिलेगा, तो ये हमने CFT में ही रखना है कि हमें भाई इतनी CFT हमें दरकार है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा पॉइंट है एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। तो इसका भी फार्मूला सेम है, क्या क्या है, रेशो ऑफ एग्रीगेट, रेशो ऑफ एग्रीगेट वर हमारे पास जो टोटल रेशो है उसके साथ हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्राई वॉल्यूम के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास जो रेशो ऑफ एग्रीगेट है, ठीक है, वो हमारे पास है 7, रेशो ऑफ सॉरी रेशो ऑफ एग्रीगेट हमारे पास जो है वो 4 है, जो टोटल रेशो है वो हमारे पास 7 है, टोटल रेशो वो हमारे पास क्या है 7 है। अच्छा, जो ड्राई वॉल्यूम हमने अभी फाइंड किया था वो हमारे पास है 462 CFT, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन कीमत को हम क्या कर लेंगे, फार्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आएगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। स्टूडेंट्स, हमारे पास रेशो ऑफ एग्रीगेट है 4 और टोटल रेशो हमारे पास है 7, इसको हम ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 462 CFT, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
264 CFT। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एग्रीगेट भी हमें मार्केट से CFT में मिलता है, तो हमें इतनी CFT रिक्वायर्ड होगी तो मार्केट से लेके आएंगे। तो ये बहुत ही इजी मेथड था स्टूडेंट्स, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर जहाँ भी कोई समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।